चलिए आज हम एक दर्द भरी कहानी सुनते हैं। सास का बहू के ऊपर अत्याचार। काजल एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की थी, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी तकदीर में एक ऐसा घर लिखा था जहाँ सास ऐसी जो काजल को सांस तक नहीं लेने देती। सास तो समझो शैतान थी, शैतान। अरे ओ करमजली, ये क्या दिन भर बर्तनों को किचन में रगड़ते रहती हो? उठ यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं। जा जाकर सारे घर की अच्छे से सफाई कर। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद काजल थकी हारी अपने बेड पर लेटती ही है। इतने में सास कहती है, ओ काजल, कहाँ मर गई तू? काजल घबराकर उठ जाती है। जी माँ जी, वो मैं तो बस सब काम खत्म करके आराम ही करने गई थी। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ जी। अरे करमजली, दिन भर बस सोना ही सिखाया है क्या तेरे घर वालों ने? चल इधर आ, मेरे पैरों में मालिश कर दे। काजल के साथ रोज सास का सितम होता ही रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी जालिम सास काजल को आराम नहीं करने देती। फिर एक दिन काजल की एक सहेली अंकिता उसके घर आती है। अरे काजल, कैसी हो? शादी के बाद बहुत बदल गई हो। बदलेगी ही ना, दिन भर खा पी कर सोते जो रहती है। अरे ये क्या काजल, तुम कितनी लकी हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। सास के सामने बेचारी काजल अंकिता से बोलती है, कुछ खाओगी अंकिता? सास यह सुनकर कहती है, अरे बेटी काजल, जरा इधर तो आओ। जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ राशन भर भर कर रखा है क्या, जो तू मुफ्त में यहाँ किसी को खाना खिला रही है? बेचारी काजल अपनी सहेली को बातों में फुसलाकर कमरे में ले जाती है। काजल, ये क्या, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ये सुनकर काजल रोने लगती है। अरे काजल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा अंकिता, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अंकिता, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। घर के काम करते करते मेरे हाथ पैर दर्द के मारे सूज गए हैं। आधी रात तक माँ जी के पैरों की मालिश करती हूँ, फिर भी माँ जी मुझ पर इतना अत्याचार करती हैं। कई बार तो वह मुझ पर हाथ भी उठा देती हैं। तो फिर काजल, तुम इतना जुल्म सहती क्यों हो? तुम ये बर्दाश्त मत करो, तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इतना कहकर अंकिता चली जाती है। बेचारी काजल रोते रोते सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर आती है, अरे ओ करमजली, इधर आ। टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। दिन भर बस सोते रहा कर बस तू। हाँ नहीं तो। काजल घबराकर उठ आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे महारानी, रात में मेहमान घर आने वाले हैं, जाकर मेहमानों के लिए यह सब खाना बना। और सुन, खाना अच्छे से बनाना। हाँ, नाक न कटवा देना मेहमानों के सामने मेरी। दिन भर थकी हारी वह किचन में जाकर खाना बनाना शुरू ही करती है कि इतने में उसका हाथ जल जाता है। काजल जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। अरे क्या हुआ करमजली? माँ जी, मेरा हाथ जल गया, देखो ना माँ जी, बहुत जलन हो रही है। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ माँ जी।
अरे कामचोर, काम नहीं करना तो हाथ जलने का बहाना बना रही है। जा जाकर काम कर किचन में। बेचारी काजल जले हाथ में तड़पते रोते रोते सारा खाना बनाती है। अब रात में सास के रिश्तेदार घर आते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद, अरे ये क्या, तुम्हारी बहू ने कैसा खाना बनाया, जरा भी मज़ा नहीं आया। अच्छा होता हम किसी होटल में ही खा लेते। रात में विनोद घर आता है। सास अपने बेटे को उसकी पत्नी की सारी दास्तां सुनाती है। विनोद गुस्से में काजल से कहता है, काजल, ये क्या, तुमने खाना इतना गंदा बनाया। आज तुम्हारी वजह से माँ को कितना कुछ सुनना पड़ा, सारे मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मैं तो तुमसे शादी करके पछता ही रहा हूँ बस। और विनोद काजल को बहुत मारता है। अगले दिन काजल अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, जरा इधर आ। घर में सब्जी खत्म हो गई है। जा जाकर बाजार से सब्जी ले आ। बेचारी काजल बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी। हाथ में छाले आ गए थे। माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है। हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है। मुझसे नहीं जाया जाएगा। आप ही ले आओ ना माँ जी आज सब्जी। अरे वाह, मैडम की हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जा जाकर सामान ले आ, नाटक मत कर। पता है मुझे, बहुत बीमार हो गई है तू। काजल बाजार चली जाती है। सब्जियां लेते लेते उसे अपनी सहेली अंकिता मिल जाती है। अरे काजल, यह क्या, तुम्हारा हाथ कैसे जला? और तुम्हें तो बहुत बुखार भी है। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी तुम सब्जियां लेने मार्केट क्यों आई हो? काजल अपनी आंखों में दबे आंसू लिए बोली, तो मैं क्या करूं? मेरी सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। अरे काजल, तुम ये सब अपने माता पिता से क्यों नहीं कहती? आखिर क्यों तुम इतना बर्दाश्त करती हो? क्या करूं अंकिता, मेरे बाबा आए दिन बीमार रहते हैं। ऐसे में अपने ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में कैसे बताऊं? वे सुनकर मर जाएंगे। चलो अंकिता, मैं चलती हूँ। माँ जी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। यह कहकर काजल घर चली जाती है। काजल के ऊपर अत्याचार हो रहे सुनने के बाद अंकिता से रहा नहीं गया और वह काजल के माता पिता के पास चली जाती है। काजल की माता शांति कहती है, अरे अंकिता बेटी, कैसी हो, बड़े दिन बाद आई हो, सब ठीक है ना? हाँ आंटी जी, सब ठीक है। अच्छा माँ जी, काजल आई नहीं आपसे मिलने घर? अरे बेटा अंकिता, हमारी काजल बड़ी नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला, इतनी अच्छी सास मिली जो उसे बेटी की तरह रखती हैं। अरे आंटी, आपकी बेटी काजल पर बहुत जुल्म हो रहा है। वो सुखी नहीं है बल्कि बहुत दुखी है। उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है। अंकिता सारी बातें काजल के माता पिता को सुना देती हैं। काजल के माता पिता यह सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वो फौरन काजल के ससुराल उसके गांव जाते हैं। घर पहुंचते ही शांति काजल की सास को बहुत सुनाती है, तुम हमारी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक औरत होकर मेरी भोली भाली बच्ची पर ऐसा सितम करती हो। बहन जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कब काजल बेटी पर जुल्म किया? अरे माँ, तुम यहाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है?
अरे अब तो मैं मर गई, ये करमचली काजल सब कह देगी। बेटी काजल, तुमने हमसे क्यों ये सारी बातें छुपाई? इतना अत्याचार क्यों सहती रही? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? यह क्या कर रही हो माँ? ये सब तुमसे किसने कहा? बेटी, ये सब अंकिता ने मुझे सब बता दिया। नहीं माँ, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बेचारी काजल अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ कहती है। नहीं माँ, अंकिता ने तुमसे झूठ कहा है। मैं तो सच में यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी तो मुझे सगी बेटी भी बढ़कर प्यार करती हैं। भला इतनी अच्छी सास कैसे मुझ पर जुल्म कर सकती है, तुम ही बताओ माँ। ओह, तो फिर तुम्हारा ये हाथ कैसे जला? जरा बताना मुझे। अरे माँ, वो तो मैं किचन में खाना बना रही थी तो गरम तेल मेरे हाथों पर गिर गया। सास की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह सोचती है, मैंने इस बच्ची पर कितना जुल्म किया और उसने मुझे ही बेइज्जत होने से बचा लिया। काजल की सास को बड़ा पछतावा होता है और वह काजल से माफी मांगती है। नहीं माँ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जी हैं। माँ तो माँ होती है ना। तुम सच में बहुत अच्छी बहू हो और बहुत ही प्यारी बेटी हो। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो, मुझे माफ़ कर दो बेटी। तो अब से काजल की जिंदगी एकदम से बदल गई। अब काजल की सास उसे बेटी बनाकर रखने लगी। काजल की अच्छाई ने ही आज उसकी जिंदगी में खुशियां ले आई।